थ्योरी सिर्फ फार्मूला पे काम करेंगे और इसके बाद PYQ मतलब क्वेश्चन बैंक पे काम कर लेंगे। देखो वेक्टर किसको कहते हैं? जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पे जो काम की बात है वो काम कर लेंगे। ये क्या है, मान लेते हैं P कोई पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, x, y, z है, ठीक है। तो अगर आपके पास बोले पोजीशन वेक्टर निकालो, इसका क्या निकालो, पोजीशन वेक्टर। तो इसमें कुछ नहीं करना है, I लगा दो, J लगा दो और K लगा दो। एक पॉइंट में I J K लगा दो, क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। समझ में आ गया? इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, ए वेक्टर के नाम से भी, क्योंकि पॉइंट का मतलब होता है पोजीशन। दूसरा ये मैं बात कर लेता हूं, ए है और ये मेरे पास क्या है, बी है। तो अगर ए है और बी है, ये मेरे पास x1 y1 और ये z1 है। ये पॉइंट मान लेते हैं x2 y2 और z2 है। और ये हो गया AB वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है बाबू, AB वेक्टर निकालना है। बहुत आसान है AB वेक्टर निकालना। क्या करोगे, ये क्या है, एक पॉइंट का मतलब पोजीशन वेक्टर, पॉइंट का मतलब पोजीशन वेक्टर। तो हम लोग AB निकालना हो तो B का पोजीशन माइनस A का पोजीशन वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 I हो जाएगा और y2 माइनस y1 J हो जाएगा और z2 माइनस z1 K हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर यही इसी तरह अगर आपके पास क्या निकालना होता, BA निकालना होता, क्या निकालना होता, BA, तो उल्टा हो जाता। अब क्या करते, A में से B को घटा देते। आप समझ गए होइएगा क्या करना चाहता हूं। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूं। क्या की बात कर लेता हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे। बहुत आसान है मैग्नीट्यूड निकालना। पहले तो हम लोग ऐसे, जैसे इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना, एक वेक्टर में मॉड लगा दो, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। क्या करोगे, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के I के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यही कर दो। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। उसी तरह अगर AB का मैग्नीट्यूड निकालना हो, वही फंडा इसमें लगा दोगे, I का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट लगा दोगे। तो शायद हम लोग, ये हमारा तीसरा पॉइंट कवर कर लिए, क्या, मैग्नीट्यूड निकालना। चौथा टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम बात करेंगे, मात्र दो ही टाइप की बात करेंगे। एक बात करेंगे यूनिट वेक्टर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, यूनिट वेक्टर। बहुत आसान है, ऐसे हम लोग लिखते हैं, किसी भी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर। हम पहला का एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ये वाला देख लो, ये क्या है एग्जांपल। अगर ये वेक्टर दिया हुआ है और कह रहा है यूनिट वेक्टर निकालना, तो कैसे निकालेंगे, उसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूं, I J प्लस जेड के। और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। अभी अभी हम लोग देखे मैग्नीट्यूड निकालना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अलग अलग कर दो, ये मेरा हो गया यूनिट वेक्टर। अगर मैं पांचवा पॉइंट की बात करूं तो थोड़ा याद रखना, कोलिनियर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, कोलिनियर, या वेक्टर में हम लोग इसको पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, कोलिनियर के लिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, दो वेक्टर दिया होना चाहिए। एक वेक्टर मान लेते हैं a1 I प्लस b1 j प्लस c1 k। दूसरा वेक्टर मान लेते हैं a2 I प्लस b2 j प्लस c2 k। ठीक है, अब हमको ये क्या करना है, पैरेलल साबित करना है या कोलिनियर साबित करना। बहुत आसान है, देख लो पैरेलल के लिए, a पैरेलल b। बस कंडीशन क्या है उसको तुम फॉलो कर लो। क्या कंडीशन है कि I का कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होगा J के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होगा K के कोफिशिएंट का रेशियो। या नहीं तो कहीं ऐसा भी लिखा हो, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कुछ मल्टीपल हो, 1/2 मल्टीपल, 1/3 मल्टीपल, तो उसको हम लोग कहते हैं कोलिनियर। कोलिनियर का कंसेप्ट कहीं कहीं आपको इस टाइप से भी मिल जाएगा, ए दे दिया हो, बी दे दिया हो और सी दे दिया हो। मान लेते हैं ये x1 y1 है, ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 और ये x3 y3 z3 है। तो ये पोजीशन वेक्टर बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। देखो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में बात करें तो दो टाइप से हम लोग प्रोडक्ट में बांट सकते हैं।
एक क्या होता है, हम लोग जिसका नाम बोलते हैं, और कितना वेक्टर की भी हम बात कर रहे हैं, 2 वेक्टर की बात कर रहे हैं। कितना की बात कर रहे हैं, 2 वेक्टर की बात कर रहे हैं। एक हम लोग बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे, और एक हम लोग बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो देख लो, दोनों में देख लो, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्या है, हम लोग डॉट प्रोडक्ट को ऐसे डिनोट करते हैं, ए डॉट बी से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, रट्टा मार लेना एकदम। ए क्रॉस बी का क्या होता है, तो ये याद रखोगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड sin थीटा और n का। अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसलिए स्केलर भी बोलते हैं, इसका नाम क्या है, स्केलर। इसलिए स्केलर बोलते हैं क्योंकि इसका मान कभी भी एक कांस्टेंट आता है। ये भी मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, ये भी लेंथ है, और इसका मान भी -1 से +1 आता है। तो सब कांस्टेंट में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते मतलब स्केलर आता है। ये यहां तक बात कर लो, ध्यान से देखो, यहां तक ये भी क्या है, ये भी एक तरह से स्केलर ही है। बस ये जो आ गया n कैप, यही डायरेक्शन दर्शा देता है, जिसके कारण ये हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर कहीं पर ये आपसे बात करें मैग्नीट्यूड लिखना, तो अभी हम बताएं वेक्टर में मोड लगा दो, मैग्नीट्यूड की बात हो जाएगा। हम लोग इसमें कैसे करेंगे, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेंगे, किसकी बात करेंगे, प्रॉपर्टी की बात कर लेंगे। दोनों की हम एक ही जगह बात कर लेते, ज्यादा बेटर रहेगा। इधर हम लोग बात करेंगे डॉट की प्रॉपर्टी की बात, और इधर बात करूंगा क्रॉस की प्रॉपर्टी की बात, और एक जगह रहेगा तो याद रखने में भी आसान हो जाएगा। हम लोग यहां पे सबसे पहले हम लोग फार्मूला ही लिख देंगे, ए डॉट बी का फार्मूला लिख देंगे। ये क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। जबकि अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं, फार्मूला की बात करूं, ए क्रॉस बी जो होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा, और ये आ जाता है डायरेक्शन n कैप। ठीक है, दूसरा अगर बात करूं तो ए डॉट बी बोलो या बी डॉट ए बोलो, दोनों बराबर होता है क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है। लेकिन ये तो हो गया वेक्टर, और वेक्टर बड़ा मायने रखता है, कौन आगे है और कौन क्या है उससे पीछे है। तो ये आ गया बी क्रॉस ए, ये कभी जिंदगी में बराबर नहीं होगा। लेकिन एक चीज याद रखोगे कि ए क्रॉस बी, अगर इसको बदल दोगे, ए अगर आप इसको बदल दोगे क्या हो जाता है, माइनस टाइम हो जाता है। ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तीसरा बात करूं, मान लिया जाए ये अगर एम ए वेक्टर है और डॉट एन बी वेक्टर है, तो सबसे पहले ये कांस्टेंट को बाहर फेंक दो और तब जाकर के डॉट करना। तीसरा अगर मैं बात करूं, बाहर फेंकने की बात समझ गया होगा, ए बी क्रॉस बात करूं, एन ए क्रॉस बात करूं, तो सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर फेंको और फिर जाकर के हम लोग ए क्रॉस बी के साथ काम कर लेंगे। अगर मैं चौथा प्रॉपर्टी की बात करूं, ए की बात करूं, ये कभी भी ये फार्मूला याद रखोगे, ए का मैग्नीट्यूड क्या इसका, आप फार्मूला में क्या ए डॉट बी का या फार्मूला दिया हुआ यहाँ पे सेट करोगे, यही आता है। ठीक है, आप कर लोगे बैठ करके। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करो ए क्रॉस बी की बात करो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, बी बोला गया सॉरी, ए क्रॉस ए की बात करो, ए क्रॉस ए की बात करो तो इसके बीच में सेम के बीच में एंगल 0 होता है, और इसमें कौन बैठा हुआ है, साइन बाबा बैठा हुआ है, बस 0 करेगा साइन 0, और 0 क्या करता, मेरे साथ जो भी आएगा मैं सबको क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहां से पांचवा, मैं बात कर जे डॉट के और के डॉट आई कितना होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ कॉस आ गया और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। लेकिन यही प्रॉपर्टी अगर मैं क्रॉस में बात करूं तो क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे और जे क्रॉस के क्रॉस आई। जो ऑब्सेंट है वो लिख दो, इसमें कौन ऑब्सेंट है, के ऑब्सेंट है, इसमें कौन ऑब्सेंट है, आई ऑब्सेंट है, और इसमें कौन ऑब्सेंट है, जे ऑब्सेंट है। लेकिन या तो ये प्लस आएगा या तो ये माइनस आएगा। इसके लिए एक डायग्राम याद रखना, आई ये आ गया जे और ये आ गया के। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो पॉजिटिव
अगर क्लॉकवाइज चलेगा तो नेगेटिव, जैसे यहां पे k क्रॉस g, तो इधर चला क्लॉकवाइज में तो कितना आ जाएगा, ऑब्सेंट कौन है i, लेकिन क्या लगा दोगे माइनस, सिमिलरली उसी तरह सब चीज हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं, अगर ये मालूम हो जाए कि cos थीटा का फॉर्मूला, आप जानते हैं cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, a डॉट b बाई a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। उसी तरह अगर मैं ये बात कर लूं 7 नंबर साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड, सॉरी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बट्टा में a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड। ठीक, आगे मैं बात कर लूं 8वां, और ये क्या है, अगर मान लो अगर a वेक्टर दिया हुआ है a1i प्लस b1j प्लस c1k, एंड दूसरा वेक्टर जो है जिसको हम लोग क्या मान ले, b वेक्टर मान ले, b वेक्टर क्या मान ले, a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो अगर कहीं पर भी a डॉट b निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आई वाला के साथ गुना कर देते हैं, जे वाला के साथ, के वाला हम इसमें बोलते हैं खटखट, आई वाला के साथ खटखटाना मतलब गुना करना, a1 a2 b1 b2 c1 c2, यही हो गया a डॉट b। अगर मैं नौवां प्रॉपर्टी की बात कर, इसमें अगर बात कर लूं, पहले इसकी बात कर लेता हूं, 8वां ये कर लेता हूं कि मान लिया जाए a हो a1i प्लस b1j प्लस c1k, एंड b वेक्टर ले लेता हूं a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो आपको अगर a क्रॉस b निकालना हो कैसे निकालेंगे, i j k, a1 b1 c1 a2 b2 c2, यहां से आप क्या कर लोगे, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लोगे, बन जाएगा। लेकिन याद रहे b क्रॉस a रहेगा तो पहले क्या लिखाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा और ये वाला, नॉर्मल प्रॉपर्टी की बात कर लेंगे, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर a डॉट b बाई a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, a डॉट b कैसे करेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अंडर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। उसी तरह a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब इसमें तो बस एक ही से काम चल जाएगा, साइन थीटा 1 लिखा हुआ a क्रॉस b, फिर से करोगे वही आ जाएगा। अब हम लोग बात कर लेंगे अगला, ये डॉट की बात चलेगा, और ये किसकी, डॉट में हम लोग 10 नंबर की बात करेंगे। 10 में क्या हो जाएगा, अगर कहीं पर ये लिखा a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर उसका स्क्वायर, तो आप कर सकते हैं a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस माइनस 2a डॉट b। उसी तरह अगर आ जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का होल स्क्वायर, कर सकते हो a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, फिर यहां से b डॉट c और c डॉट, ये हम लोग आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो गया 11 और ये 12। क्या 12 क्या याद रखोगे, a प्लस b डॉट a माइनस b, बस ये क्या हो जाता है a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अगर मैं 13 की बात करूंगा तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b क्या होता है, a डॉट b, और किस पे निकालना है, b पे, तो b के मैग्नीट्यूड से डिवाइड। उसी तरह अगर आ जाएगा b का a पर, तो a डॉट b आज भी लिखाएगा लेकिन बच्चे में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा।
सर डॉट में बस इतना ही फॉर्मूला है। अब हम लोग बात कर लेंगे यहां से 8 नंबर तक हो गया था, इसकी अगर मैं 9 की बात करूं तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? जैसे मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। किसी का भी अगर हमको ए से लेना है ना तो इसका दोनों का एडजेसेंट ले लो, तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू ए बी क्रॉस क्या चीज? ए सी। ठीक। उसी तरह अगर 10 में हम बात कर ले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात कर ले तो क्या हो जाएगा? ध्यान दो, अगर मैं मान लेता हूं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये अगर मान लेता हूं ए वेक्टर है और ये मान लेता हूं बी वेक्टर है, तो क्या आ जाएगा एरिया? सिर्फ इसमें ए क्रॉस बी हो जाता है, ए क्रॉस बी हो जाता है। एक लास्ट में बात कर लेता हूं, दोनों का मिला जुला प्रॉपर्टी है। ये क्या है? कहीं पर भी ए डॉट बी उसका स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब मॉड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए क्रॉस बी उसका स्क्वायर क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक। आगे मैं बात कर लेता हूं प्रोडक्ट ही, लेकिन ट्रिपल प्रोडक्ट, थ्री वेक्टर की हम प्रोडक्ट की बात कर लेंगे। थ्री वेक्टर की प्रोडक्ट ज्यादातर नहीं पूछता, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, इसमें भी आता है स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। ये क्या होता है? ये बॉक्स से डिनोट करते हैं, ए डॉट बी, सॉरी डॉट यहां नहीं होगा, सिर्फ हम लोग स्केलर प्रोडक्ट की बात करें। ये क्या हो जाएगा? ए बी सी, या हम लोग इसे ऐसे लिख लेना है। कैसे? ये अगर डायग्राम है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर कहीं पर भी एंटी क्लॉकवाइज में तय करें तो बस वही चीज होगा, ऑर्डर मेंटेन रखिए, ये सब आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे यहां क्या कर ले सकते हैं? बी, इसके बाद सी, इसके बाद ए, ठीक है। कहीं पर भी कुछ भी करो, एंटी क्लॉक ऑर्डर को मेंटेन रखो, सब आपस में बराबर हो जाएगा। ऑर्डर को क्या करना है? मेंटेन रखना है। ए के बाद बी के बाद या सी रखो, सी के बाद बी के बाद ए, इस टाइप से ऑर्डर, एंटी क्लॉक और क्लॉक नहीं, सिर्फ इसको ऑर्डर को मेंटेन रखना है। हम लोग बात कर लेते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ठीक है, या नहीं तो बी सी ए, या नहीं तो सी ए और बी, ये तीनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। हम लोग ऐसे याद रखेंगे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये तीनों आपस में क्या होता है? किसी को ऑर्डर को उठा, ऑर्डर मेंटेन करें, बी के बाद सी, सी के बाद ए के बाद बी के बाद सी, इस टाइप से रहे। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? पहले के साथ डॉट लगा देंगे और दूसरे के साथ हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे। सिमिलर इसका अनुसार ये भी हो जाएगा, पहले के साथ डॉट, दूसरे के साथ क्रॉस। सिमिलर पहले के साथ डॉट और दूसरे के साथ क्रॉस। इंटरचेंज भी कर सकते हैं, डॉट के जगह पर क्रॉस और क्रॉस के जगह पे डॉट। इसमें कुछ याद रखोगे, ये आप जानते हैं कि अगर मान लिया जाए ए ए ए तो कितना आ जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि ये डिटरमिनेंट ही हो गया। जब इसको एक्सपेंड करोगे और दो रो, इसमें तो 3 रो बराबर है, 2 रो बराबर होता है तो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। आगे मैं एक और चीज आप लोगों को बता दूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आई जे के, इसका मान कितना होता है? 1। कभी भी इसका भी ऑर्डर मेंटेन करें, एंटी क्लॉकवाइज में चले, आई जे के, इसका मान 1 और क्लॉकवाइज में जाएगा तो -1, क्लॉकवाइज में जाएगा तो -1। ये तो हो गया मेरा किसका? स्केलर का। क्रॉस का बस एक चीज ही याद रखना। क्या क्रॉस का याद रखोगे? हम लोग कहीं पर भी ए क्रॉस बी क्रॉस सी की बात कर रहा हूं तो कैसे इसका तोड़ते हैं, मान कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले दूरी वाला के साथ डॉट ले लेंगे और नजदीक वाला को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में माइनस। अब नजदीक वाला के साथ क्या करेंगे? डॉट ले लेंगे और नजदीक वाला के साथ क्या ले लेंगे? डॉट ले लेंगे और
दूर वाला को क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वेक्टर का। सबसे पहले ये देख लो, लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड ए को इसके साथ गुना कर दो, कितना आएगा ए डॉट ए को इसके साथ गुना कर दो, कितना आएगा ए डॉट बी। ठीक, अब हम लोग किसको उठाएंगे, बी को किसके साथ, ए के साथ, तो बी डॉट ए, और फिर बी को किसके साथ, ए के साथ, तो माइनस ये हो जाएगा आपके पास बी डॉट बी। और हम जानते हैं ए डॉट बी और बी डॉट ए एक दूसरे के बराबर होता है, इसलिए एक दूसरे से कट जाएगा, तो यहां कितना हो जाएगा, और ये भी जानते हैं ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, और ये आ जाएगा बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग ए का मैग्नीट्यूड को हम लोग डायरेक्ट ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अगर वेक्टर का चिन्ह नहीं देते हो तो समझ जाना वो मैग्नीट्यूड ही है, और बी स्क्वायर। इसी तरह ये राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। आगे हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। बहुत आसान होता है डायरेक्शन कोसाइन निकालना, और हर बार क्वेश्चन पूछता है, इस बार भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव से लेकर के 2 मार्क्स में एक नए क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। इसके लिए ये जो दिया हुआ है ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन का, बहुत आसान है डायरेक्शन कोसाइन निकालना। क्या करोगे, सबसे पहले आप यूनिट वेक्टर निकाल लेना और उसका स्केलर कंपोनेंट लेना। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, कोई भी वेक्टर उठाओ और उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो, तो 3 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, मतलब -4 का स्क्वायर बराबर +4 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कर रहे हो तो, और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल सी 169 169 13 हो जाएगा। सिमिलरली इसके साथ भी वही कहानी 13, और इसके साथ भी मैं पूरा वही सिमिलरली काम किया हूं, आप समझ गए होइएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा 13 -4/13 एंड 12/13। ठीक, अगला हम क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रूव करो कि ये और ये एक दूसरे का क्या है परपेंडिकुलर, म्यूचुअली मतलब होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो एक मैं मेथड बना दे रहा हूं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, वेक्टर ए बराबर i -2j + 5 एंड वेक्टर बी बराबर -2i + 4j + 2k। ठीक, और अगर आपके पास कहीं भी परपेंडिकुलर का केस आ जाए तो सिंपल सी अगर a डॉट बी निकालो, अगर ये 0 के बराबर हो जाए तो हम लोग परपेंडिकुलर करते हैं, और इसको तो प्रूफ ही करना है, a डॉट बी बराबर 0 मतलब परपेंडिकुलर। तो a डॉट ए वेक्टर दिया हुआ, b वेक्टर दिया हुआ, a डॉट बी निकाल लेंगे। a डॉट बी कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2। a1 कितना है 1 है और b1 ये हो गया, तो गुना करेंगे तो -2 और ये गुना हो जाएगा कितना -2, ये गुना कर लेंगे 2 और -8 हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देख लो कितना आ गया 0, मतलब a डॉट बी बराबर 0, हेंस अतः क्या हो जाएगा वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ठीक, और यही हमको प्रूफ करना था। आगे में सिमिलरली देख लो, ये क्वेश्चन फिर से आ गया, ये एक क्या है पोजीशन वेक्टर है, ये भी एक क्या है पोजीशन वेक्टर है, तो हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे a1 b1 c1, कितना दिया हुआ है 5 -4 और 2, a2 b2 c2, क्या आ जाएगा 2 1 -3। हमको तो क्या निकालना है, अगर कहीं पर भी याद करो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 किसके बराबर आ जाए 0 के बराबर आ जाए, तो यहां से हम लोग यहां क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू निकाल रहे हैं। ये हो गया 10, ये हो गया -4 और ये कितना हो जाएगा -6, कितना आ गया 0। इसलिए a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 बराबर 0, हेंस अतः क्या कहेंगे 5 -4 और 2 and 2 1 -3 are perpendicular to
ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, आगे मैं बात कर लूं, अब ये फिर वही क्वेश्चन है, आप लोग वही इसको A1 B1 C1 मान लीजिएगा, इसको भी आप लोग A2 B2 C2 मान लीजिएगा, वही सिमिलरली वही कहानी डॉट कर दोगे, सिमिलर वही क्वेश्चन है। अब देख लो क्या कर रहा है, एंगल के बारे में पूछ रहा है। ये क्या दिया हुआ पोजीशन वेक्टर, ये क्या दिया हुआ पोजीशन वेक्टर। तो हम लोग सबसे पहले लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे, A1 B1 C1 कितना दिया हुआ है 2 3 माइनस एंड A2 B2 C2 ये कितना दिया हुआ 2 2 2। अब हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग को चाहिए cos थीटा, हम लोग लिखेंगे यूज फार्मूला। क्या लिखेंगे, यूज फार्मूला। यूज फार्मूला में cos थीटा का मान निकालेंगे। क्या फार्मूला होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2 अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ठीक, यहां से A1 A2 निकाल लो, गुना कर लो, A1 A2 निकाल लो, गुना कर लो, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 10 या। और यहाँ कुछ भी मैग्नीट्यूड निकालो, निकालने आता अंडर रूट 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, सिमिलरली 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अगर ऊपर 0 हो, नीचा कुछ भी हो, नीचा कुछ भी हो, कितना आएगा 0 ही आएगा। कहने का मतलब ऊपर अगर 0 है तो ओवरऑल क्या आ गया 0 आ गया। और आप जानते हैं कैलकुलेट आप कर दोगे, थीटा का मान जो आपके पास आ गया 90 डिग्री। ठीक, अगला मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, एंगल बिटवीन थीटा, वही कहानी फिर से वही कहानी है। क्या करोगे, दो वेक्टर दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर लेंगे, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूले डाल देते हैं। तो यूज फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हम लोग मालूम है cos थीटा बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। a डॉट b कैसे निकालते हैं, i वाला के साथ j वाला के साथ कोफिशिएंट को गुना कर देते हैं, k वाला के साथ 1 गुने 1 1 हो जाएगा और 1 गुने -1 -1 हो जाएगा, और ये जो -1 गुने -1 -1 हो जाएगा। ठीक, यहां से अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर लो तो ये हो जाएगा 1 1 1 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 1 1 3 आ जाएगा। तो यहां से जो आ गया cos थीटा इज इक्वल टू कट गया, ये हो जाएगा -1/3, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/3। और आप इनवर्स पढ़े होइएगा, cos इनवर्स जो है ना माइनस के लिए फॉर्मूला होता है पाई माइनस थीटा हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये क्वेश्चन, देख लो इसमें क्या दिया हुआ है, a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड और डॉट दिया हुआ है। निकालने के लिए क्या करा, a माइनस b का मैग्नीट्यूड। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर कहीं इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें मैग्नीट्यूड दिया हो और a प्लस माइनस या a प्लस b प्लस c इस टाइप से हो, तो हम लोग सबसे पहले इसको फॉर्मूला लिख करके स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो a डॉट b, इसका अगर स्क्वायरिंग करोगे a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और इनटू 2a डॉट b, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9 और इसका हो जाएगा 2 इंटू 10, कितना हो जाएगा 9 4 13 4 4 हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। और वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड मान निकालना है, उधर जाएगा ±5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ओनली 5 आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। आगे मैं उसी तरह इसकी बात कर लूं, अब यहां से क्रॉस निकालना है, a क्रॉस b का मान निकालना है। कैसे करेंगे a क्रॉस b का, आप जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, क्या करेंगे a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, है नहीं तो 0 और k कितना है -3 4 और ये 0। अब हम लोग इसका मान निकालते हैं, कितना आ जाएगा, i रखोगे ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -+12। ठीक, अब हम लोग रख लेते हैं j रख लेते हैं, j रखेंगे 0 और ये हो जाएगा -+9, यहां आ जाएगा k रख लेंगे और ये हो जाएगा 8 - 0, कितना आ गया 12i - 9j + 8।
ठीक, यहाँ कितना बार पूछा हुआ, अगर मैं इसे बना भी दूं I J K 2 -3 -5 -7 6 और 8, आप यहाँ से डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लो, A क्रॉस B निकाल लेना अपना। ठीक, ये कितना आ जाएगा, I ये आ जाएगा 24 और माइनस माइनस प्लस 30, ये हो जाएगा J, ये कितना हो जाएगा 16 और माइनस 35, और उसी तरह अगर आप K ले लो A 12 और माइनस माइनस 21, यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे। सिमिलर वही क्वेश्चन है, आगे मैं बात करूं, यहां भी देख लो क्या दिया हुआ है, यहां पर भी आपका क्रॉस दिया हुआ है, और मैं यहां पे एक वर्ड लिख रहा हूं, वी नोन दैट, क्या जानते हैं, A क्रॉस B अगर 0 के बराबर हो जाए तो हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, A is parallel to B वेक्टर। अगर हम जानते हैं A और B पैरेलल हो तो क्या होता है, याद करो, A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। ठीक, लिख लो, A1 कितना है 2 बाई 1 6 बाई 3 और 27 बाई 3। ठीक, यहां से तो कोई भी मान निकाल सकते, इसी को हम लोग मान रखे तो P का मान ये कट जाएगा 2 आ जाएगा, तो P का मान कितना आ जाएगा 27 बाई 2 आ जाएगा। ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस कितना है 1 1 1, और ये मेरे पास B है 1 2 3 है, और ये मेरे पास C है जो है 2 3 1 है। हम लोग कभी भी एरिया निकालते हैं उसका फॉर्मूला देख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करोगे तो हाफ इनटू AB क्रॉस उसी साइड को ले लो AC। अब हमारे पास AB और AC का मैग्नीट्यूड मान होना चाहिए, तो वे यहां हम लोग बात कर लेंगे, क्या बात करेंगे, AB वेक्टर निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, 1 में से 1 गया 0I और 2 में से 1 गया J और इसी तरह 3 में से 1 गया 2K। एंड मैं अगर दूसरा की बात कर लूं, ये मेरे पास AC की बात कर लूं, तो AC जो आ गया 2 में से 1 गया तो I, ये हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2J एंड 1 में से 1 गया तो 0K। अब हमारे पास क्या रह गया, AB क्रॉस AC निकाल लेते हैं, AB क्रॉस AC कितना आ जाएगा I J K 0 1 2 1 2 0, मान निकाल लेते हैं, I हो गया ये आपके पास 0 माइनस 4, J हो गया और ये हो जाएगा कितना 0 माइनस 2 और K हो गया, डिटरमिनेंट वैल्यू निकलने आता है 2 माइनस 0 माइनस 1, यहां से जो आ गया माइनस 4I माइनस माइनस प्लस 2J और माइनस K आ जाएगा। हमको तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा आपके पास √16 और 4 और 1, ये हो जाएगा 21। नाउ अब एरिया की बात कर लेते हैं। नाउ अब जो आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया हाफ इनटू इसका मान 21। ठीक, समझ में आ गया, स्क्वायर यूनिट लिख लेना, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लिख लोगे। ठीक है, आगे मैं बात कर लूं, इसकी बात कर लेते हैं। देखो ये तीनों क्वेश्चन एक ही जैसा है, ये वाले क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन एक ही जैसा है। हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं और मैं हिंट दे दूंगा, राइट हैंड साइड की बात कर लो, तो राइट हैंड साइड से ही ले लेते या लेफ्ट हैंड साइड से भी ले सकते थे। B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला बोलो A डॉट B का होल स्क्वायर, तो A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड cos थीटा और सबका स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, तो दोनों जगह जो मेरे पास आ गया A स्क्वायर और B स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और ये जो आता है
ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इंटू जो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा का स्क्वायर और ये कुछ नहीं है, ये तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड लिखो या ऐसे लिखो। सिमिलरली फिर वही क्वेश्चन, फिर इसको तोड़ो, ये आराम से आ जाएगा। एक बार मैं तोड़ दे रहा हूं, चलो ये क्या लिख सकते हैं, या तो सीधे लिख सकते हैं ए बी क्रॉस है ए बी साइन थीटा। यहां देख लो, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, ए क्रॉस बी, तो क्या फॉर्मूला होता है, ए का मैग्नीट्यूड, देखो यहां पे क्रॉस कहीं पर भी बोल दिया ना, ए क्रॉस बी का स्क्वायर बोल दिया, मतलब आपके पास कहीं भी स्क्वायर हो आप उसको मैग्नीट्यूड लिख लोगे, ये मैग्नीट्यूड ही कह रहा है, ठीक है। तो यहां से ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा। अब ये नहीं कि एन कैप लगाना है इसमें, हाँ ये मैग्नीट्यूड ही है, कहीं भी स्क्वायर हो मैग्नीट्यूड की बात करता है। ये हो गया बी स्क्वायर और ये आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इस दोनों में कॉमन ले लो, आ गया आंसर आ गया। जब ये दोनों कॉमन लोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1, ये कर दोगे। आगे मैं बात करूं, फिर वही क्वेश्चन, राइट हैंड साइड को उठाओ और जब भी आप राइट हैंड साइड को उठाओगे तो ए डॉट ए पहले बता चुका हूं, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये मेरे पास आ गया ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये मेरे पास आ गया ए डॉट बी और यहां आ गया ए डॉट बी, ठीक, और बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। एक बार डिटरमिनेंट वैल्यू तोड़ो, कैसे तोड़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये मेरे पास आ गया बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये आ गया ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं यहां पे इसको जब तोड़ोगे तो वही पीछे वाला सवाल देख लो, यही क्वेश्चन हो गया, यही सिमिलर क्वेश्चन हो गया। आप वहां से तीनों एक ही क्वेश्चन है। अब यहां से ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यहां भी आ जाएगा और कॉमन ले लो तो ये क्या आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से जब भी हम कॉमन ले लेंगे ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा बी का मैग्नीट्यूड साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन और उसका होल स्क्वायर। और ये कुछ नहीं है, ये तो यही है, क्या है, ए क्रॉस बी है और उसका स्क्वायर प्रूफ हो गया, ठीक। आगे मैं बात कर लेता हूं, देख लो अभी तक तो मैं दो वेक्टर की बात किया था, लेकिन यहां से ट्रिपल प्रोडक्ट की बात आ गया। देखो ट्रिपल प्रोडक्ट में दो ही टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, एक आपके पास ये कहेगा और एक आपके पास ये कहेगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी कहेगा, ठीक। तो इसमें ये जो देता है स्केलर देता है, जबकि वो देता है, क्या करोगे, लेट कर लो, वेक्टर ए बराबर हम लोग बात कर लेते हैं 2i प्लस 3j प्लस 4k। उसी तरह अगर मैं वेक्टर बी कितना हो जाएगा 3i माइनस 7j प्लस 8k और सी वेक्टर कितना हो जाएगा 5i माइनस 4j प्लस 12k, ठीक। यहां से जो मेरे पास आ गया, ये आ गया ए डॉट बी क्रॉस सी। सबसे पहले हम लोग बी क्रॉस सी का मान निकालेंगे और क्रॉस का मान हम लोग निकालने आता है, कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट का यूज करके निकालते हैं। निकाल लो, ये 3 ये 7 ये 8, ये आ जाएगा 5 माइनस 4 एंड 12। निकालते हैं, आई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 12 पे 84 और माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग आ जाएंगे जे यहां लेते हैं, तो जब जे लेंगे 12 पे 36 और बीच में माइनस और 8 पंचे 40, यहां हो गया। अब हम लोग क्या ले लेते हैं, के ले लेते हैं। जब के लेंगे तो इसके साथ माइनस 12 और बीच में माइनस और फिर माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये घट जाएगा,
हाफ घटेगा तो यह आ जाएगा 2 और यह आ जाएगा आपके पास 5, ये आ गया। अब यहां से कर लेते हैं 40 4 प्लस 4g और मेरे पास k जो आ गया वो कितना आ गया 3 और 3 में से 1 गया तो 2k, ये आ गया आपके पास। ये रिजल्ट आ गया किसका, एक b क्रॉस c। हमको तो क्या निकालना है, इसके साथ ये निकालना है वेक्टर a डॉट कितना b क्रॉस c। एक की जगह पर ये चिपका देना, इसकी जगह पर ये चिपका देना, डॉट हो जाएगा। डॉट हो जाएगा कितना, अब डॉट तो करने आता है आई वाला के साथ, तो कितना आ गया 104 और 4 गुने 3 कितना आ जाएगा 4 गुने 3 12 और यह आ जाएगा 23 गुने 4 हो जाएगा 4 से 12 2 4 से 12 1 4 9 ठीक, ये आ जाएगा मेरे पास। जोड़ घटाव कर लो 104, ये आ जाएगा कितना 4 और ये भी आ जाएगा 104, वाह कट गया, कितना आ गया 0 आ गया। ठीक, सिमिलर इसका भी काम कर लोगे, यही पहले b क्रॉस c निकाल लेना, फिर इसके साथ डॉट ले लेना, आ जाएगा। इसका मान भी आता है, कितना आता है 0 ही आता है, बना लो। अब हम लोग आ जाते हैं, अब देख लिया 3 वाला। तो अभी मैंने बोला हूं इसका सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लोगे, यूज फार्मूला। कैसे फॉर्मूला लिखते हैं सुनो, देख लो। a को c के साथ डॉट ले लो, a को c के साथ डॉट, और नजदीक वाला, ये नजदीक वाला है, इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर माइनस। अब क्या करेंगे, नजदीक वाले के साथ डॉट लेंगे और दूर वाले के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए a डॉट b निकालने आता है। a डॉट b कैसे नहीं, a डॉट c ना है, हाँ a डॉट c निकाल लो। a डॉट c मेरे पास ये आ गया। हम लोग क्या लगाते हैं, आई वाला के साथ गुना कर देते हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस ये कितना आ जाएगा, ये और ये -6 और यहाँ -3 और -2, तो माइनस माइनस +6। ठीक, ये आ जाएगा b कितना है 2i + j - k। अब हम लोग आ जाते हैं a डॉट b निकाल लेते हैं। ये a हो गया और ये मेरे पास b हो गया। डॉट निकालोगे तो 1 2 हो गया, ये आ गया 2 -2 हो गया और ये आ गया -3 और माइनस माइनस +3 और यहां से हम लोग c लिख देते हैं 2i + 3j - 2k। ये कितना आ गया, सिर्फ 1 आ गया, ये आ गया 2i + j - k। इसके साथ गुना कर दो, ये कट जाएगा, -3 आ जाएगा ना, तो -3 से गुना करो, -3i और ये कितना आ जाएगा -3 - 9j और ये आ जाएगा आपके पास माइनस +6k। अब हम लोग देख लेते हैं, i यहां है और i यहां है, -i हो गया, j और ये हो जाएगा -8j हो गया और ये आ गया आपके पास 5k। एक बार देख लो, ठीक है। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, क्या है, करो साइन निकालो। क्या निकालो, साइन निकालो। किसके किसके बीच में, इसके और इसके बीच में। तो हम लोग साइन जो निकालते हैं वो याद करो, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड और फिर a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। मैं थ्योरी दिखाया, तो यहां से हम लोग बात कर लेंगे। पहले तो हमको a क्रॉस b निकालना पड़ेगा, तो a क्रॉस b निकाल लो, i j और यहां देखो कितना आ गया 3 1 2 2 -2 4, ये i हो गया और यहां हो गया 4 और ये हो जाएगा माइनस माइनस +4, ये हो जाएगा -j और यहां से करोगे तो 12 और माइनस, यहां से कर दो k और ये हो जाएगा आपके पास -6 और -2, तो कितना आ गया 8i और -8 और -8k। ठीक, इसका भी तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड पहले निकाल लो। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड √
8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, माइनस हो तो प्लस ही आ जाता है। तो सबसे पहले तो 8 बाहर निकल जाएगा और √3 आ जाएगा। ठीक, यहां से हम लोग बात कर लेंगे a का मैग्नीट्यूड, निकाल लो a का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। a यही वेक्टर है, 9 + 1 + 4, ये आएगा ना 10 4 14। b का मैग्नीट्यूड की बात कर ले तो a का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 14 आ गया। और जबकि b का मैग्नीट्यूड की बात कर ले तो b का मैग्नीट्यूड आ गया कितना, ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 4, 20। अब हम लोग क्या कर ले, फॉर्मूला में डाल देते हैं। ये आ गया आपके पास कितना आ गया, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना है 8√3, a का मैग्नीट्यूड कितना है √14 और ये कितना है 20। हम लोग एक बार दोबारा काट लो, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा √3, ये आ जाएगा 2 × 7 और ये भी अंदर में कर दो, ये कितना आ जाएगा 2 2 2 8 और गुने क्या हो जाएगा 3, यहां से 2 और 2 बाहर 4, 8/4 × √3 बाई बाई कितना √3 और गुने कितना हो जाएगा √7, √3 से √3 कट गया, ये आ जाएगा 2, तो कितना आ गया 2/√7 आ गया। ठीक, आगे मैं देखूं, ये तो 2 नंबर में पूछा हुआ था, ये कह रहा है इसको प्रूफ करो। देखो इसको कैसे प्रूफ करते हैं, प्लस b बराबर माइनस c, बोथ साइड क्या चाहिए क्रॉस बाय किससे, a से या b से, b से कर देते हैं, b वेक्टर से कर लो, b वेक्टर से। जब b वेक्टर से करोगे तो ये आ जाएगा क्रॉस b आ जाएगा, क्रॉस करोगे इसके साथ कर लो और इधर भी तो आ जाएगा, राइट हैंड साइड भी आ जाएगा ना, तो राइट हैंड साइड कितना आ गया -c क्रॉस b। अब ध्यान दो a क्रॉस b, ये कितना हो जाएगा b क्रॉस b कितना आता है 0 आता है और ये आ जाएगा उलट दो माइनस प्लस बन जाता है। तो यहां से मेरे पास आ गया a क्रॉस b बराबर b क्रॉस c। ठीक, एंड अगर मैं बात करूं एक और ले लूं, क्या ले लूं, अब हम लोग a यही चीज को b माइनस, अब किससे मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड अगर मैं a से कर ली b से कर ली तो a से कर दो, अगर आप a से करना है तो ध्यान दो a से करोगे तो इधर भी a का क्रॉस लेफ्ट हैंड साइड में और इधर भी a का क्रॉस लेफ्ट हैंड साइड में, तो लाना भी क्या ca लाना, याद रखना लाना भी कितना है ca, तो यहां से गुना करोगे a क्रॉस a कितना आता है 0 आता है, यहां कितना हो जाएगा b क्रॉस a इक्वल टू -c क्रॉस a। एक बार इंटरचेंज कर दो, तो इंटरचेंज करोगे तो -a क्रॉस b इक्वल टू -c क्रॉस a, यहां से जो आएगा a क्रॉस b इक्वल टू c क्रॉस a और ये जो मेरे पास आ गया वो कितना आ गया 2 आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, जब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, तो ये a क्रॉस b इसके बराबर है और a क्रॉस b इसके बराबर है, तो तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये बाय वेक्टर मेथड इन ट्रायंगल, ये प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लोग देख लो इसमें क्या कर लेना, ये लाने के लिए आप लोग वही काम करोगे जो अभी भी ये किया गया था, a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a बराबर c क्रॉस a, ये अगर आ जाएगा तो ये खुद पे खुद बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया a वेक्टर और b वेक्टर और c वेक्टर, तो ये आ गया आपके पास वेक्टर a, ये मान लेते हैं वेक्टर b और ये मान लेते हैं वेक्टर c। और आप जानते हैं क्या जानते हैं, a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, या जाएगा क्यों, क्योंकि b से स्टार्ट हुआ और कहां पे चला गया b पर ही चला गया। अब हम लोग सारा प्रोसेस यहां से देख लो, ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं यहां से यहां तक का जो प्रोसेस आया है, जो हम लोग a क्रॉस b बराबर b क्रॉस c बराबर c क्रॉस a आया है,
सिमिलर आपको यही प्रोसेस इसमें भी करना होगा, इसमें भी करना होगा। तो आप करके ले लेना और एक बार बी से सी इधर ला करके एक बार बी क्रॉस कर लोगे, एक बार ए क्रॉस कर लोगे, लाने के बाद आपके पास आएगा, ये आ जाएगा ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस। सर आपको कैसे पता चल गया यही लाना? क्यों? क्योंकि साइन है और साइन केवल टू केवल क्रॉस आता है तभी आता है। अब हम लोग एंगल इधर कहीं हम लोग मैग्नीट्यूड भी लगा सकते हैं, लगा लो मैग्नीट्यूड, लगा लो मैग्नीट्यूड, लगा लो मैग्नीट्यूड। अब हम लोग देख लेते हैं इसका फार्मूला बोलो क्या होता है, ए बी साइन थीटा। लेकिन थीटा देख लो कौन सा थीटा हो जाएगा, ये मेरे पास वेक्टर ए हो गया और ये मेरे पास वेक्टर बी हो गया, ये एंगल हो जाएगा। क्योंकि देख लो इसका जो है ना ये हो जाएगा आगे। हम लोग कभी भी एंगल जो डिफाइन किए थे उसके बीच में तो ये था वेक्टर ए और वेक्टर बी, मतलब दोनों का क्या मिला होना चाहिए, टेल मिला होना चाहिए। लेकिन यहां क्या है, एक का हेड है एक का टेल है, ये एंगल की बात नहीं करेंगे, ये तो सी है लेकिन ये कितना है पाई माइनस सी। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात कर लूं तो ये तो मेरा हेड हो गया, ये इसका एंडिंग और इसका लास्ट नहीं होना चाहिए, दोनों का एंड ये कितना हो जाएगा, ये अगर ए है तो ये पाई माइनस ए हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसकी बात करूं तो ये जो मेरे पास आएगा ये आ जाएगा बी और ये हो जाएगा बी। ये बी एंगल नहीं होगा, ये एंगल होगा। क्यों होगा? क्योंकि कभी भी जो वेक्टर जो होता है किसके, इसका भी इनिशियल और इस आगे बढ़ाओगे तो ये भी इनिशियल, दोनों का इनिशियल पॉइंट को इंसिडेंट कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, तो यहां से सब में क्या हो जाएगा पाई माइनस बी। तो हम लोग यहां रख लो पाई माइनस, ये कितना हो जाएगा, ए बी के बीच में एंगल सी है, पाई माइनस सी है, पाई माइनस सी है। सिमिलरली अगर इसकी बात कर लो तो बी सी और साइन कितना हो जाएगा पाई माइनस बी सी है, तो ए बच गया तो ए हो जाएगा, देख लेना। और यहां से कितना हो जाएगा सी ए और साइन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, पाई माइनस बी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गया? अब ध्यान दो थोड़ा, हम लोग ये लास्ट ही है, अच्छा इसको आगे क्यों नहीं हो रहा, अब देख लो यहां से हम लोग ए बी हो गया, ये आ जाएगा ए बी साइन सी, ये कितना आ जाता है बी सी और साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है साइन टी, और ये कितना हो जाएगा सी ए साइन, इसको उठा ले ए बाई कितना हो जाएगा साइन ए बाई साइन ए बराबर बी से बी तो कट गया, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा सी बाई साइन सी एंड सिमिलरली साइन ए इक्वल टू सी ए साइन बी, तो ये कितना हो जाएगा सी ए साइन बी हो जाएगा। यहां से जो आ जाएगा b बाई साइन बी इज इक्वल टू ए बाई साइन कितना हो जाएगा e, और ये c से c कट जाएगा, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। जब ये इक्वेशन 1 एंड 2 से करोगे कितना आ जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि a बाई साइन ए c बाई साइन ए के बराबर भी है और a बाई साइन ए b बाई साइन b के भी बराबर है। तो इस तरह a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन b इज इक्वल टू c बाई साइन c। ठीक, अब हमारे पास इसी तरह ये खत्म हो गया।